चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट किया जाए ना। देखिए, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करने जा रहे हैं, स्पेशल रूल। नरेशन में हम लोग जनरल रूल कंप्लीट कर लिए हैं, उसका पूरा एक्सरसाइज भी देख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, स्पेशल रूल्स। ठीक है, अगर किसी का जनरल रूल कंप्लीट नहीं है तो पहले जनरल रूल कंप्लीट करो, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल रूल में क्या है, तो सबसे पहला टर्म है आपका स्पेशल रूल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है। हेडिंग लगा लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पीछे जो भी रूल्स हम लोग देखे हैं वो चीज साथ में लेके चलना है ना। कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो टेंस में चेंजिंग करेंगे, अदरवाइज चेंजिंग नहीं करेंगे। पर्सन को सन फार्मूला SON 1 2 3 सारा रूल बताया गया है, उस सब के अकॉर्डिंग चेंज करना है। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, बदलने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएं, निम्न तरीके अपनाएं। क्या क्या तरीका है, तो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग कर रहे थे, है ना। यहां पे चेंज आएगा तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। पहला बात क्या ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल दें, आस्क में बदल दें। अब यहां आस्क में बदलना है किसको, जैसे हम लोग टेल सॉरी से, सेज, सेड को टेल, टेल्स, टेल, टोल्ड में बदलते थे ना, तो उसको हम लोग अब वो काम नहीं करेंगे, अब आस्क में बदलेंगे। ठीक है, से रहेगा तो आस्क लिखेंगे, सेज रहेगा तो आस्क्स लिखेंगे, अगर सेड रहेगा तो आस्क्ड लिखेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है, उसके अनुसार आस्क का भी रूप वही हो जाएगा, है ना। दूसरी बात क्या ध्यान देना है, इन्वर्टेड कॉमास लिखते जाइए, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या चीज का प्रयोग करते थे, दैट का, लेकिन यहां दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग न करें, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग ना करें। यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो केस बनते हैं, एक WH क्वेश्चन वाला और एक वैसा सेंटेंस जो एनोमलस फाइनाइट यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, है ना। तो उन दोनों का अलग अलग केस है, तो दोनों में अलग अलग काम करेंगे। कह रहा है कि यदि, यदि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड, यदि सेंटेंस
क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट, हु, व्हाई, है ना, वेयर, हाउ, etc, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। अगर सेंटेंस इस सब से स्टार्ट होता है ना, से शुरू हो तो दैट की जगह यानी जहां हम लोग इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखते थे ना, तो दैट ना लिख करके वह क्वेश्चन वर्ड ही प्रयोग करते हैं। यानी अब दैट नहीं लगा करके जिस क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा वो वही क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। इतना ही क्वेश्चन वर्ड नहीं है, और भी है, हाउ मच, हुम, ये सब भी है ना। तो etc लिख दिए हम। दूसरी बात हो गई। तीसरा बात क्या है वो समझिए। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी एनामोलस फाइनाइट, अब ये एनामोलस फाइनाइट क्या होता है, तो जो भी आप लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं, डू, डज, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या चीज में आएगा, एनामोलस फाइनाइट में, है ना। डू, डज, ऐसे करके लिखते हैं, डू, डज, एम, इज, आर, was, were, has, have, shall, will, can, could, should, would, etc और भी है ना। 22-23 होगा। एनामोलस फाइनाइट से शुरू हो तो एनामोलस फाइनाइट फलानवा से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ या वेदर क्या जी, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। एंड लास्ट वन चौथा में लिखिएगा, इन्वर्टेड लिख रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलकर जो जनरल रूल्स हैं उन्हें अप्लाई करें। इतनी बातों का ध्यान आपको देना है, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो इसी का यूज करके हम लोग
स्पेशल केस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है वो देखेंगे। ठीक है ना, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा से, सेड या सेस, उसको आस्क वाले फॉर्म में चेंज कर देना है। ऐसा नहीं कि सेड को भी आस्क लिखना है, सेड रहेगा तो उसका भी V2 आस्क्ड लेंगे, है ना। दूसरा क्या करा, इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट का जो प्रयोग हम लोग करते थे वो दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होगा, एक तो क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस शुरू होगा और दूसरा एनामोलस फाइनाइट से शुरू होगा। एनामोलस फाइनाइट का मतलब ये जो नीचे लिखे हुए है ना। अगर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो जो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है वही क्वेश्चन वर्ड क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसके जगह पे रख देंगे। जहां दैट लगाते थे वहां दैट नहीं लगाएंगे, अब वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो वो क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। अगर एनामोलस फाइनाइट से शुरू होगा तो वहां दैट के जगह पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, जो असर्टिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे, अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। उसके बाद जो भी जनरल रूल हम पीछे पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो एक एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसको नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहां ध्यान दो, एक चीज लिखा हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल के तब वाला अप्लाई करना है। तो पहले ये आना चाहिए कि कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो एग्जांपल देखने से पहले दो चार वो देख लेते हैं कि कैसे बदला जाएगा असर्टिव में इंट्रोगेटिव को। आसान है, आप लोग टेंस पढ़े हैं तो हम सब चीज बताए हुए हैं। कहाँ गया, देखिए जैसे कि ए बच्चे देखो यहां, जैसे कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रहा है, हम अभी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में नहीं बता रहे हैं ना, अभी कैसे इंट्रोगेटिव को हम लोग असर्टिव में बदलेंगे वो दिखा रहे हैं। जैसे लिखा है कि डू यू इट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये कौन से टेंस का है ये बताइए तो, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट का ये इंट्रोगेटिव हुआ था, असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस याद कीजिए, इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज कब आता है, जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव आएगा तब। इसको जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना, सब्जेक्ट कौन है इसमें, यू, उसके बाद वर्ब ना। तो यहाँ डू या डज का काम खत्म, जब असर्टिव आ जाएगा तो डू या डज के काम खत्म। अगर निगेटिव रहता तो डू या डज रहता, लेकिन निगेटिव ही नहीं है तो सीधे बनेगा क्या, यू इट। अब क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव हटा के असर्टिव बना दिया ना। तो ये सब चीज को ध्यान देना है, यही सब काम करना है हमको। जैसे है वाज सी डांसिंग, वाज सी डांसिंग, ठीक है। तो ये किस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस में नियम है इंट्रोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा हेल्पिंग वर्ब छोड़ो ना, डायरेक्ट याद करो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या बताए थे, सब्जेक्ट वाज अवेयर प्लस V4 तब ना ऑब्जेक्ट। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है, सी, तो सी पहले, वाज अवेयर फिर उसके बाद में अब V4 डांसिंग, अब फुल स्टॉप, सी वाज डांसिंग। तो ये क्या बन गया, असर्टिव। तो इस तरह से आपको चीजों को ध्यान देना है ना।
अब यहां ध्यान दीजिए, वाई डू यू नॉट प्ले, 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 यही है ना। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें डायरेक्ट पूरा एजर्टिव नहीं बनाना है। सेंटेंस वाई से शुरू है तो वाई रहने देना, सेंटेंस वाई से शुरू है तो वाई शुरू में रहने देना, इसको चेंज कर देना। डू यू नॉट प्ले का लिख देना यू डू नॉट प्ले, यहां फुल स्टॉप डाल दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चेंजिंग करना है। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और मजा आएगा। तो इस पे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का, उसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहला क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। तो आप ही बताइए, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है कि एनामोलस फाइनाइट से, एनामोलस फाइनाइट से। अब एनामोलस फाइनाइट से शुरू होगा तो हम यहाँ क्वेश्चन क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे ना इन्वर्टेड कॉमा के बदले। तो आइए इसको सॉल्व करें। तो बनेगा ही सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो आस्क में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ। अब आर यू इल को पहले सुधार लीजिए, आर यू इल को पहले सीधा कर लीजिए, सीधा करिएगा तो क्या बनेगा यू आर इल, ये चीज मन में करना है ना। यू आर इल हो गया तो पहले यू करना काम करेंगे, यू कौन पर्सन, हमने आपको लास्ट में लिखाया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एजर्टिव में बदल के जो भी जनरल रूल पढ़े थे उसको लगाना है। तो यू कौन पर्सन, सेकंड किसको देख के बदलेगा, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में क्या है मी, मी को यू के स्थान पे लाइएगा सब्जेक्ट वाले में तो कहा आ जाएगा आई आ जाएगा। एम इज आर खानदान किस में बदलेगा, वाज वेयर में, तो आई के साथ वाज, इल का इल, फुल स्टॉप, बदला। हाँ ये है स्पेशल रूल। आगे देखिए, ही आस्क्ड टू मोहन, सी आस्क्ड है जी, सी सेड टू मोहन, सी सेड टू मोहन हैव यू अ रेड पेन, हैव यू अ रेड पेन, क्वेश्चन मार्क। इसका क्या बनेगा, सी आस्क्ड मोहन, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ, इसको पहले सीधा करिए, यू हैव अ रेड पेन। तो यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देख के, तो मोहन का प्रोनाउन ही यूज करिएगा ना, तो ही हो जाएगा यहां ही, हैज या हैव, हैड में है ना, यही है ना, बिल्कुल। हैज या हैव किस में, हैड में, ही हैड अ रेड पेन, समझ में आ रहा है बात। हाँ हाँ लिख सकते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा कह रहा है कि दे सेड टू मी, दे सेड टू मी विल यू हेल्प मी, ए बच्चा देखो, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो लिखेंगे दे आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इसको सीधा करोगे तो पहले यू ना, तब ना विल, यू सेकंड पर्सन किसको देख के, ऑब्जेक्ट में मी है तो आई हो जाएगा आई, विल, विल क्या बदलेगा वुड ना, आई वुड हेल्प
यू मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट में कौन है? दे, तो दे का क्या हो जाएगा? देम। कोई डाउट इसमें? बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, इसको पहले नोट कीजिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाया जाए। चलो देखो आगे का क्वेश्चन। कै गो हुआ? 3 गो। He said to me, where do you live? Like ना live, तो क्या बनेगा ये? He asked me, क्या लगेगा? यहां देखो क्वेश्चन वर्ड से ना सेंटेंस शुरू है, तो उस क्वेश्चन वर्ड वे को यहां पे ले आए है ना इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे, तो यहां क्या हो जाएगा? वेयर। इफ नहीं लगेगा इसमें। इफ कब लगेगा? जब यहां एनोमलस फाइनाइट से शुरू होगा तब। वेयर लग गया। अब एकरा भूल जाइए, एकरा आप यहां लिख दिए ना, अब एकरा भूल जाइए, एकरा लिखिए डू यू लिव। डू यू लिव के सीधा करिएगा तो यू लिव ना, यू लिव हो जाएगा, डू तो गायब हो जाएगा। डू कब रहेगा? इंट्रोगेटिव रहेगा तब ना। अब तो हम इंट्रोगेटिव हटा दिए, तो डू गायब, तो सिंपल बनेगा यू लिव। क्या बनेगा? यू लिव। अब एक जनरल रूल अप्लाई कीजिए, तो यू कौन पर्सन? सेकंड पर्सन किसको देख के? तो आई बन जाएगा, आई। यू लिव सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें बदलता है? सिंपल पास्ट में। तो आई क्या हो जाएगा? लिव्ड। काम खत्म। पीछे वाला में हम लोग ये चेंज नहीं किए थे क्या? देखे पीछे वाला में क्या था क्वेश्चन, कौन नोट किया है? हाँ ठीक तो है, लीजिए। हाँ बिल्कुल, जनरल रूल जो पढ़े थे वह जहां जहां मिलेगा वहां वहां लगाना। आगे का क्वेश्चन देखो तो कह रहा है सी सेड इन्वर्टेड कॉमा व्हाट वेयर यू डूइंग, व्हाट वेयर यू डूइंग। ध्यान दीजिए, यहां ऑब्जेक्ट है लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकंड पर्सन आ गया, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट चुनना पड़ेगा ना, तो अपने मन से चुन लीजिएगा। इसको चेंज कर भी कर देंगे। सी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले व्हाट। अब इसको सीधा करिए, यू वेयर डूइंग, क्या हो जाएगा सीधा? यू वेयर डूइंग। तो यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है ना, तो मी का आई हो जाएगा। आवाज या वेयर किस में बदलता है? हैड, हैड में ना, कि हैड बीन में? हैड बीन में। हैज या हैव ना हैड में बदलता है, वाज वेयर हैड बीन में। तो आई हैड बीन डांसिंग। अच्छा डूइंग है, चलिए डूइंग। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट लिखिए, सी सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। सी सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। इसका क्या बनेगा? देखिए आराम से बनाइए। सी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्वेश्चन वर्ड व्हाट डू यू वांट, सीधा करिएगा तो सीधे बनेगा यू वांट, डू तो गायब हो जाएगा।
तो यू वांट, बाबू यू सेकंड पर्सन किसको देख के, मी को, तो आई बन जाएगा। अब वांट सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल पास्ट में बदलिएगा तो वांट का वांटेड हो जाएगा V2। ठीक है, चाबी कहां रखे थे? 7 नंबर। He said to her, he said to her, do you know my father? Do you know my father? तो यहां पे क्या होगा, he asked her ना, he asked her इन्वर्टेड कॉमा के बदले एनामोलस फाइनाइट से शुरू है, तो इफ लगेगा। अब इसको सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, डू यू नो माई फादर, तो यू नो माई फादर, डू गायब, तो यू का सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट को देख के, तो हर का क्या हो जाएगा, सी ना, हर का सब्जेक्टिव फॉर्म सी, और नो का V2 क्या हो जाएगा, न्यू, KNEW, सी न्यू माई फर्स्ट पर्सन किसको देख के, सब्जेक्ट ही है, तो ही के वो बाई के लाइन में ले आएगा तो हिज बन जाएगा, हिज फादर। समझ में आ रहा कैसे चेंज कर रहे हैं? एक और बनाइए, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी डू यू लव मी, डू यू लव मी, तो क्या बनेगा, सी आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ, यू लव मी इसका सीधा फॉर्म हो जाएगा, यू लव मी को जनरल रूल अप्लाई कीजिएगा तो यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अनुसार, तो आई लव सिंपल प्रेजेंट बदलेगा सिंपल पास्ट में, तो V2 हो जाएगा लव्ड। अब मी का सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, हर ना, सी का हर। समझ में आ रहा कैसे बना, नोट कीजिए किसका मतलब हुआ, वही रहता है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या पूछ रहा है कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ये क्या कर रहा है, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई लव्ड हर, कि क्या मैं उससे प्यार करता हूं। इसको नोट कीजिए, एक दो एग्जांपल और लेंगे उसके बाद ये कंप्लीट। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लिया जाए इसमें, हालांकि कॉन्सेप्ट आपका इतना ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कितना हो गया, 7 8। He said what happened, उसने कहा क्या हुआ, तो ही आस्क्ड, आस्क्ड में बदलेंगे इसको है ना, ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, ही आस्क्ड इन्वर्टेड कॉमा के बदले व्हाट। आप ही बताइए, इसके इसमें V2 का यूज हुआ है, व्हाट हैपेंड, V2 सब्जेक्ट प्लस V2 किस में रहता है, सिंपल पास्ट में है ना। सिंपल पास्ट का क्या रूल है, पास्ट परफेक्ट, अरे सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट का हैड लगेगा, तो व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, एक दो एग्जांपल और ले लीजिए। He said to me, who has beaten you? He said to me, who has beaten you? तो क्या बनेगा,
he asked me, इन्वर्टेड कॉमा के बदले who, है ना, who has beaten you, यही है ना जी। he said to me who has beaten you, हाँ यही है क्वेश्चन। तो who हो गया, has या have, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं यहाँ पे। तो has या have किसमें, had में। तो who had beaten, फर्स्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देख के मी। कोई डाउट इसमें? एक है, कहाँ था क्वेश्चन, he said what is this, he said what is this, तो क्या बनेगा, he asked, इन्वर्टेड कॉमा के बदले what, m is r was में, what was this का क्या, that, what was that, या इसी को लिखता है what that was भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, तो उससे घबराना नहीं है। तो इस तरह से बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज आपका, मैं एक बार चेक कर लूं कौन सा है। हम लोग पिछली क्लास में 78 किए थे ना, 78 किए थे, तो उसमें 82 था, ठीक है, तो इसमें 79, तो पुराने वाले एडिशन में 79 बना के आना है, 79 और साथ साथ 80। 79 वैसा सेंटेंस है जो एनामोलस फाइनाइट से शुरू है, और 80 नंबर एक्सरसाइज है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। तो दोनों चीज तो पढ़ लिए, तो 79 और 80 दोनों बना के लाना है। नए वाले एडिशन में 83 एंड 84, पुराने वाले एडिशन में 79 और 80, नए वाले एडिशन में 83 और 84 हो जाएगा। चलिए बना के लाइएगा, तो हम लोग अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना रहने दिया जाए, तब तक बनाइए।